बच्चों का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है? बच्चे माँ बाप की बात क्यों नहीं मानते हैं? वो और उनको जो है कोई बात कहा जाता है तो अनुशासनहीनता क्यों दिखाते हैं? इस बारे में दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जिन बच्चों के जन्म पत्री में बृहस्पति गड़बड़ होता है या बृहस्पति सही जगह पर नहीं बैठता है तो उनके अंदर नैतिकता की कमी हो जाती है और दुष्टता करने पर उतारू हो जाते हैं। दूसरा, अगर 5वें भाव में मंगल बैठा है तो वो विद्या में पिछाड़ता है और पढ़ने में मन नहीं लगता है उसका, तो उस मंगल का भी उपाय करना होगा। और कोई पाप ग्रह की दशा चल रही हो तब उस समय तो उसका भी उपाय करना होगा, तब बच्चे पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा मतलब जब बच्चे का जो है शिक्षा दीक्षा का शुरू होता है, अक्षरारंभ शुरू होता है, तो उस समय उनको गणेश जी की पूजा, कलम की पूजा करवा लेना चाहिए और इसके बाद जो है अक्षरारंभ करा देना चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से या ब्राह्मण से, जो भी है। और उनको सरस्वती का मंत्र, गणेश जी का मंत्र, सरस्वती जी का तो सीधा सीधा मंत्र है ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम गं गणपतये नमः। ये छोटे छोटे बच्चे आसानी से याद कर लेंगे। वैसे तो इसके में बहुत बृहद इतिहास है, गणेश अथर्वशीर्ष है, सरस्वती सिद्ध सरस्वती स्तोत्र है, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को ये माँ बाप की जिम्मेदारी आती है कि वो उनको अपनी देख रेख में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। सरस्वती जी का एक थोड़ा लंबा मंत्र है ओम ह्रीम ऐं धीम क्लीम सौम श्रीम सरस्वत्यै नमः। ये सिद्ध सरस्वती मंत्र का सार रूप है। और गणेश जी का भी है ओम गं गणपतये नमः। ये गणेश अथर्वशीर्ष का मूल है। तो इन दोनों से गणेश जी भी विद्या के देने वाले हैं और सरस्वती तो बुद्धि की देने वाले हैं ही। इसके अलावा नील सरस्वती स्तोत्र भी है, लेकिन वो बच्चों के लिए अभी नहीं है, बड़े होने के लिए, बड़े बच्चों के लिए है। नील सरस्वती स्तोत्र को तारा देवी भी कहते हैं, वज्रेश्वरी देवी भी कहते हैं। पूरा बौद्ध धर्म वज्रेश्वरी देवी को ही मानता है, यद्यपि वो हमारी 10 महाविद्याओं में से दूसरी विद्या तारा देवी ही है। पूरा बर्मा, चीन, जापान, थाईलैंड, लंका, जहाँ जहाँ भी बुद्धिस्ट देश हैं वहाँ पर उनकी इष्ट जो है वज्रेश्वरी है। और वज्रेश्वरी माने तारा देवी, काली का दूसरा रूप है, 10 महाविद्या का दूसरा रूप है। ये पार्वती के ही रूप हैं ये सब, लेकिन पार्वती के 10 महाविद्याओं के अलग अलग विशेषता के कारण उनका अलग अलग है, लेकिन ये मोक्ष भी देती हैं और विद्या भी देती हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जन्मपत्री में आप दिखाएं कि कहाँ पर जो है गड़बड़ी है, उसको सुधारा जा सकता है। जो झुकाव देखिए, उनका इंटरेस्ट देखिए किधर है। उनको जबरदस्ती उनके ऊपर कोई विषय न लादा जाए और जिस विषय में उनका इंटरेस्ट है उसी दिशा में अगर उनको आगे बढ़ाया जाए तो अच्छा है। अगर वो खेल में बढ़ते हैं तो उनको खेलने दिया जाए, विज्ञान में है या और प्रशासनिक क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए, उन पर दबाव न दिया जाए। दबाव देने से बच्चों में कुंठा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से जब बड़े हो जाएं तो उनके ग्रहों को देख करके साल भर में एक बार उसकी शांति करा दिया जाए और उनको उत्प्रेरित किया जाए और अच्छे लड़कों की संगत करने के लिए प्रेरित किया जाए और उन पर हमेशा निगाह रखी जाए कि वो गलत संगत में न पड़े। इस प्रकार बच्चों को सुधारा भी जा सकता है। और लोगों को देख करके कि फला लड़का फला जगह जा रहा है तो हमारा लड़का क्यों नहीं जा रहा है, इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करें। और सरस्वती और गणेश जी के मंत्रों को उनको कंठस्थ कराएं, इससे उनका धीरे धीरे वाग विकार जो है वो दूर होता है। तो साथियों, हम आपको ये बताएं कि इस तरह करने से बच्चों में जो नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है
वो धीरे धीरे ठीक हो सकती है। और फिर हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय माता शारदा की।